कुछ बात कर लेते हैं बजट के हवाले से। कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने इकनॉमिक सर्वे की कॉपी वज़ीर आज़म को पेश कर दी। वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। GDP ग्रोथ 3.7% रही, हदफ 4.2% था। औसत महंगाई 7.5% सालाना हदफ के मुकाबले में 11 माह के दौरान 7% रही। फीकस सालाना आमदन ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा ना हो सका। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ और खिदमात के शोबे की कारकर्दगी बेहतर रही। कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात और वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद अंसारी हमारे साथ हैं। इरशाद बताइएगा, वफाकी बजट कल पेश किया जाना है, जो बजट दस्तावेज़ हैं उनके मुताबिक हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। जी देखिए, बजट जो है वो कल जाएगा, लेकिन इक़्तिसादी सर्वे जो है वो अभी 2:30 बजे के करीब पेश किया जाएगा। बजट में जो ट्रिलियन 17.5 ट्रिलियन उसका मजमूई हजमें और सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के अलावा टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा। और टैक्स मद में चीज है ये 50 अरब रुपए के करीब है। जो इकनॉमिक सर्वे है उसमें अभी तक की जो तफसीलात सामने आई है उसमें ये है कि GDP और एग्रीकल्चर समेत जो दीगर अहदाफ है वो हासिल नहीं हो सके। अलबत्ता जो रेमिटेंसेस है और सर्विसेज सेक्टर है और लाइफ स्टाफ सेक्टर, इनकी ग्रोथ अच्छी रही है। सर्विसेज सेक्टर में और तफसीलात दर के सेक्टर में जो है वो जो टारगेट थे उससे ज्यादा हमारी जो है वो ग्रोथ रही है। लेकिन इसके अलावा जो था GDP वो 4.2 का हदफ था, 3.7% रहा है। और इसकी पहले भी IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB वगैरह दूसरे जो इदारे हैं वो पेशन गोई कर रहे थे कि शायद ये पूरा नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो जो महंगाई थी उसका हदफ 7% किया गया था, लेकिन औसतन महंगाई जो है 7.5% के मुकाबले में 11 माह के दौरान 7% रही। और जो मई का जो फिगर आया है जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो का, उसमें 11.66% रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसी तरह जो फिकस आमदनी का जो सालाना हदफ था वो 5,60,803 रुपए था, लेकिन ये रुपये टर्म में 5,33,629 रुपए तक मौजूद रही है। लेकिन डॉलर टर्म में इसमें जो है वो $150 का इजाफा हुआ है और $1901 पे जो है वो पहुंच गई। इसी तरह रई शोबे और तंत्र शोबे का हासिल जो टारगेट था वो भी हासिल नहीं हुआ। रई शोबे का जो टारगेट था वो 4.5% था, लेकिन 2.89% रहा है। और इसी तरह जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो 4.3% टारगेट था, लेकिन 3.51% जो है वो बढ़ी है। अलबत्ता सर्विसेज सेक्टर में जो है वो 4% का टारगेट था, मगर 4.09% जो है वो रही है। इसी तरह रेमिटेंसेस में 9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और जो पहले 11 माह है उसमें $38 अरब के आए हैं और जून तक तवक्को ये की जाती है कि $41 अरब का है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो टारगेट थे वो भी हासिल होते नजर आ रहे। 11 माह में $28 अरब तक की जो है वो हमारी एक्सपोर्ट हुई है और तवक्को ये की जा रही है कि इसमें मजीद इजाफा होगा। लेकिन जो बरामदात है वो $65 अरब का हदफ था और अभी तक जो है वो $63 अरब जो है वो हो चुकी है और ये भी हदफ से जो है वो कम है। और इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि जो लाइफ सेक्टर है उसमें जो शरह नमू है वो 3.8% रही है। और इस तरह जो माही बिजली के शोबे है उसमें 1.7% रही है। और जो लाइफ स्टॉक की जो पैदावार थी उसमें भैंसों की तादाद है वो 4,51,00,000, गाय जो है उसकी पैदावार जो है वो 6,19,60,000, बकरियों की तादाद 9 करोड़ और इस तरह भेड़ों की जो है वो 3,35,00,000 और ये सारे वो जो है तादाद है। और जो जबकि हफ्ते रवायत जो है वो एक फिगर इस पर बड़ी फोकस किया जाता है कि मुल्क में घोड़ों, गधों और खच्चों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। गधों की तादाद बढ़कर 61,60,000 तक पहुंच गई है। ये लाइफ का सेक्टर है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा जो बजट कल पेश किया जाएगा उसके जो अभी तक जो हदोखाल सामने आए हैं उसमें ये है कि अगले माली साल के वफाकी बजट में जो इकदाम उठाए जाए उसमें जो इसका मजमूई हुजम होगा वो 17.5 ट्रिलियन के लगभग होगा। क्योंकि वफाकी काबीना का इजलास होगा वज़ीर आज़म की सदारत, उसमें कुछ सूबे भी जो है वो अपने जमात रखेंगे और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी, तो उसमें इसके हजम में थोड़ा बहुत जो है वो चेंज आ सकता है। इसी तरह सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में एक प्रपोजल है 5 से 7% 10% और
पीपल्स पार्टी जो है वो 50% तक आ रही है, लेकिन 15% की प्रपोजल है कि इन तीनों में से कोई एक प्रपोजल जो है की जाएगी। और साथ में इनके जो पे स्केल है वो भी रिवाइज होने की सोच ये था कि एक जो एडवांस अलाउंस है उसको तनख्वाह में दम करके नए पे स्केल जो है वो जारी किए जाए। दूसरा टैक्सेशन के हवाले से क्योंकि सैलरी ग्राफ काफी जो है वो टैक्स में कंट्रीब्यूशन इस वक्त तमाम सेक्टर में सबसे ज्यादा है, तो उससे IMF को भी ऑलमोस्ट जो है वो रजामंद कर लिया गया है कि सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के साथ साथ टैक्स में भी रिलीफ दिया जाएगा। उसको 50 अरब रुपए के लगभग का जो है वो रिलीफ होगा। और रेवेन्यू का जो फिगर है वो 15,267 अरब रुपए का रेवेन्यू का हदफ अगले साल में तजवीज किया जा रहा है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,767 अरब रुपए रखने की जो है वो तवक्को है। और जो वार्षिक शरह नमू है अगले साल के लिए वो 4% महंगाई का जो टारगेट है वो 4% के लगभग है। और इसी तरह आज एक जो रात IMF के साथ मुलाकात हुए वर्चुअली उसमें पिक्चर पेशकश हुई है। उसमें चूंकि बजट में जो है वो सोलर पैनल और स्टेशनरी आइटम्स और स्टॉक मार्केट के टैक्सेस की तजवीज़ थी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो IMF को इस पर एग्री करने की कोशिश कर रही थी कि खासकर सोलर पे कि ये ग्रीन और उसमें टेक्नोलॉजी में आता है, तो इस पर पूरी दुनिया में जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली मामला में जो है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें EV गाड़ियां हो या सोलर का मामला हो, तो उस पर IMF ऑलमोस्ट रजामंद हो गया। तो बजट में सोलर पैनल और स्टेशनरी आइटम और स्टॉक मार्केट पे टैक्स की जो प्रपोजल है उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। सोलर पैनल पे जो सेल्स की शरह वो 10% के लगभग ही बरकरार रखी जाएगी। इस तरह जो इम्पोर्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उस पर सेल्स टैक्स की शरह 50% तक बढ़ने का इम्कान है, लेकिन हाइब्रिड पर जो टैक्स की मौजूदा शरह है वही जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन जो एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको टैक्स में रिलीफ किया जाएगा, जो खासकर लोकली जो बनती है। और उसमें लेकिन जो आम जो रवायती फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां उस पर जो है वो कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ है। और इसी तरह जो बड़ी गाड़ियां हैं लग्जरी गाड़ियां उस पर भी टैक्स की टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करने का जो है वो गवर्नमेंट का प्लान है। और इसी तरह मकामी सतह पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए जो मोटर्स और बैटरी और दीगर जो पुर्जे इस्तेमाल होते हैं उनकी जो इम्पोर्ट पे कस्टम ड्यूटी है उसको भी 1% करने की तजवीज़ है। और सेल्स टैक्स भी उससे 1% लगाने की तजवीज़ है, जबकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कैपिटल वैल्यू और विथहोल्डिंग टैक्स इसकी जो है वो छूट है। और इसी तरह बजट के जो बाकी के टारगेट रखे गए हैं उसमें जो पेट्रोलियम लेवी है उसके बाद में 1,727 अरब रुपए की रिकवरी का प्लान है। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रुपए मकसद करने की तजवीज़ है। दफाई शोबे के लिए तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सही। और जो अगले माली साल का जो तजारती खसारा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है वो $37 अरब के करीब रहने का तवक्को है। और बरामदात का जो अदद है वो $32 अरब और बरामदात का तखमीना जो है $70 अरब के करीब लगाया गया है।